2024 का जैसा कि आप लोग जानते हैं ये इलेक्शन फेस चल रहा है और जिसमें 7 फेसेस में ये इलेक्शन कंप्लीट होना था, जिसमें 2 फेस कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा फेस आने वाला है। जहां ये इलेक्शन आपके तकदीर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य को बनाने के लिए ये इलेक्शन बहुत ही ख़ास बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर भविष्य की जो योजनाएं बनेंगी, भविष्य के जो सरकार के कार्यक्रम बनेंगे, भविष्य की जो सरकार की नीतियां बनेंगी, उसमें आप कहाँ स्टैंड करेंगे, प्रश्न ये महत्वपूर्ण है। और अभी तो चूँकि जैसा कि तमाम देश की बड़ी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल इस इलेक्शन को लोकतंत्र के लिए बहुत ही ख़राब मान रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पे ख़तरा है, संविधान पे ख़तरा है, संविधान बदलने की भी कुछ लोगों की तरफ से आवाज़ें वक्तन फ़क्तन आपने भी सुन रखी है। लिहाजा ये वोट जो आप करते हैं या जो वोट आप करने जा रहे हैं, इस वोट को बहुत सूझबूझ के साथ आपको वोटिंग करना है। एक एक वोट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीमती है, बल्कि कीमती ना कह करके मैं इसे बेशकीमती कहूँगा, चूँकि आपके बच्चों का, आपका, आपके देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, सुरक्षा जुड़ी हुई है। लिहाजा आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। जो लोग सरकारी सेवा में हैं या पब्लिक सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं, या वो किसी भी कारोबार में है, किसी भी पेशे में हैं, वो वोटिंग वाले दिन ना तो वो अपने वोट को ज़ाया करें और ना कन्फ्यूज़न में किसी दूसरे ऐसे जगह वोट को अपने वोट करें कि जहां पर वो वोट आपका तकसीम हो जाए और वोट आपका बेकार हो जाए, फ्रूटलेस हो जाए। लिहाजा आप वोट ऐसी पार्टी को करिए, ऐसे कैंडिडेट को करिए कि जो आपके शहर के लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके प्रदेश के लिए, आपके देश के लिए सेवा करे, आपके लिए अच्छी योजनाएं ला सके, आपके वक्त पे काम आ सके, और आपकी वो तमाम जो आकांक्षाएं हैं इस देश के अंदर जो आपको संविधान ने दे रखी हैं, उन पर वो पूरा करने की कोशिश करें। लिहाजा इस इलेक्शन को, जो 2024 का इलेक्शन चल रहा है, इसको बिल्कुल भी आप लाइटली ना लीजिए जो है, क्योंकि अगर आप इसको पुराने इलेक्शन से कंपैरिजन करेंगे, उससे इसकी तुलना करेंगे, तो ये इलेक्शन आपके लिए भविष्य में या तो बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट देने वाला होगा, और नहीं तो ये आपके लिए बहुत गंभीर समस्याओं को उत्पन्न करने वाला होगा, जिसके परिणाम आपको बहुत लंबे अरसे तक भुगतने पड़ सकते हैं। हमारा देश लोकतंत्र है, हमारे न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन वर्तमान में कुछ वर्षों के अंदर जिस प्रकार से मीडिया का एक बड़ा सेक्शन, न्यायपालिका के ऊपर भी जिस तरह का एक अदृश्य उन पर एक काम का बोझ है, या उनके ऊपर एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी एलिगेशन लगाती हैं कि उनके ऊपर भी दबाव है या दबाव अक्सर पड़ जाता है, तो ऐसी हालत में आपको अपने वोट से अपनी सही सरकार चुनने का ये मौका आपके पास है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और सही नीति निर्धारकों को, सही पॉलिसी मेकर को, देश की सर्वोच्च संस्था जो सर्वोच्च पंचायत है यानी पार्लियामेंट है, उसमें आपकी आवाज़ को उठाया जा सके, आपके अधिकार की बात की जा सके, आपके राइट्स को देने की बात हो सके, और आपको विकास की बात हो सके, आपके साथ न्याय की बात हो सके। इसमें समग्र समाज की बात मैं कर रहा हूँ, मैं किसी विशेष धर्म की या किसी विशेष वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें सभी पूरे देश की एक समग्र
जनता के लिए, समग्र व्यक्तियों के लिए ये बात है। विशेषकर जो दबे कुचले लोग हैं, जिन्हें आज़ादी के, हालांकि अमृत महोत्सव काल चल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे देश में अशिक्षा है, गरीबी है, और आज भी देश के 70 से 75 करोड़ 80 करोड़ लोग सरकारी कार्यक्रम, सरकारी योजना वो अच्छी हो सकती है, उस पर अपने लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन किसी भी स्वस्थ देश में, अच्छे देश में सरकार अगर 2 वक्त का भोजन उनको दे रही है और उनको महीने का राशन दे रही है, तो ये कोई शुभ लक्षण नहीं है, बल्कि इसके बदले में सरकार ऐसी योजनाएं लाए जिससे लोगों को रोजगार मिले, वो स्वावलंबी बन सकें, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, वो अपना स्वरोजगार पैदा करें, अपने रोजगार में और लोगों को जोड़ें, देश की महत्वपूर्ण भागीदारी में अपने भागीदारी को अपना योगदान दें, अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, और राष्ट्रीय आर्थिक नीति में और आर्थिक समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर सकें। उसके लिए सरकार को पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में है ही, जन कल्याणकारी योजनाओं का चयन करें, अच्छी योजना को सरकार बनाए, और जो ऊपर से लेके नीचे तक, बॉटम क्लास तक, यानी ब्लॉक लेवल तक, ग्रामीण अंचल तक, गांवों तक उसका सही, लोगों तक सही लाभ प्राप्त कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने देश के इस महत्वपूर्ण राजनीतिक और लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में, ये एक तरह का हमारा राष्ट्रीय पर्व है, अब महत्वपूर्ण पर्व है, इस पर संविधान में आपको जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनका आप सही, हेल्दी, कंस्ट्रक्टिव वोटिंग करें, और वोटिंग के माध्यम से अपनी आवाज़ को पार्लियामेंट में, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।